So yes, we are again start this chapter. हम दोबारा इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, हम ये चैप्टर का दोबारा वीडियो बना रहे हैं. और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर नंबर 6, डीएवी स्कूल क्लास 6. आई अगेन रिपीट, चैप्टर नंबर 6, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6, और स्कूल है डीएवी. ठीक है, तो इस चैप्टर का नेम क्या है? मेजरमेंट एंड मोशन. अब हम चीजों को मेजर करेंगे और हम क्या देखेंगे? मोशन देखेंगे. ठीक है, चलिए. मेजरमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. वी ऑफन टॉक अबाउट लाइक दिस. हमारे लाइफ में मेजरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमेशा या फिर अक्सर हम कभी ना कभी इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं. जैसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रूम? लेंथ क्या है इस दिस रूम की? हाउ मच विल बी टेकन बाय बस, बाय अस टू गो टू स्कूल? कितना टाइम और लगेगा? हाउ मच शुगर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग हलवा? कितनी शुगर और लगेगी हलवे के लिए? कितनी शुगर और लगेगी हलवे के लिए? मेजरमेंट आर नेसेसरी. मेजरमेंट हमें इन सब चीजों के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. प्रॉपर मेजरमेंट जो है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. वी कैनॉट मैनेज थिंग्स. हम चीजें बिना इन सब चीजों के गेस के अकॉर्डिंग हम चीजें मैनेज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बोला, सपोज मानास टेलर वांट्स अ मीटर क्लोथ. उनको क्लोथ चाहिए अपने ड्रेस के लिए. इफ शॉपकीपर गिव द क्लोथ जस्ट बाय गेस, अगर सिर्फ उसको गेसिंग के हिसाब से दे तो कपड़ा जो है टेलर के लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो छोटा भी पड़ सकता है और बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, इन द फर्स्ट केस अभी आपने देखा द ड्रेस जो है वो प्रॉपर बने ना बने हमें नहीं पता. इन द सेकंड केस देयर वुड बी वेस्टेज ऑफ क्लोथ्स. सेकंड में अगर ज्यादा होगा तो वेस्टेज ऑफ क्लोथ्स हो जाएगा. नन ऑफ दीज इज डिजायरेबल. ये कोई डिजायरेबल नहीं है. हेंस शॉपकीपर करेक्टली, इसलिए शॉपकीपर को करेक्टली माला को कपड़ा जो है वो जितना 1 मीटर का है उसे मेजर करके ही उसको देना पड़ेगा. ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारी डेली लाइफ के अंदर जो हम ये सब चीजों को एनालाइज करते हैं. ठीक है, अब आते हैं बेसिकली मेजर क्या है. क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल. क्वांटिटीज जो मेजर करी जा सकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है. अब हम देखते हैं व्हाट इज मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या होता है? सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ गिवन टेबल. मान लीजिए हमने आपको बोला कि आपको एक टेबल का लेंथ फाइंड आउट करना है. इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वी मे डिसाइड टू यूज अ स्पैन ऑफ आवर हैंड फॉर दिस पर्पस. तो हम अपने हैंड का क्या करते हैं? हैंड स्पैन का इस टेबल की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हैंड स्पैन देखो ये रहा, इसे कहते हैं हैंड स्पैन. जब हम अपने हाथ से नापते हैं, ये 1 हो गया, एक 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना. जैसे यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया, वो 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस टेबल की लेंथ क्या हो गई? 3 हैंड स्पैन हुई. ऐसे ऐसे नापा जाता है. वी कैरी आउट द मेजरमेंट एंड मे कम अप विद द आंसर. हम बोलते हैं ये 6 हैंड स्पैन का है, ये 7 का है, जितना जिसका आता है. ठीक है, अ क्लोज a close look at this measurement revealed that we have used two things express. हमने दो चीजें देखी. ठीक है, एक हमने देखा नंबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिले, एक मिली हमें क्वांटिटी जो कि हमारा क्या था? हैंड स्पेंड. द लैटर इज कॉल्ड द यूनिट, और बाद में हम इसे क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं. द फॉर्मर नंबर इज 6. जो हमारे पास नंबर आया वो 6 था, जो हमें बताता है कि हमारे हैंड स्पेन कितने टाइम्स देखे गए हैं एक टेबल के ऊपर? 6 टाइम्स देखे गए हैं. मतलब टेबल की लेंथ जो है वो हमने किससे कंटिन्यू करी? हमारे हैंड स्पैम से करी है. ठीक है, हैंड स्पैम से. सो वी thus realize that measurement is basically a purpose of comparison. basically एक comparison है of some unknown quantities, जिसकी हमें quantities नहीं पता, इसी जो जिसे हम fix करते हैं किसके साथ? एक यूनिट के साथ. वी नीड टू बोथ द नंबर्स एज वेल एज, जो हमें नंबर्स भी चाहिए और प्रॉपर हमें मेजरमेंट भी चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए. ये हमें क्या चाहिए? हमारा लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, जो भी हमें पता लगता है जिस भी चीज का. ठीक है, ये एक एक्टिविटी है. आप लोग अपनी एक्टिविटी खुद परफॉर्म करके एक बार स्कूल में डिस्कस करवाएगी मैम, तब करेंगे.
ठीक है. इन सच केस विच ऑफ दिस मेजरमेंट रिजल्ट शुड बी एक्सेप्टेड और एज द करेक्ट वन. हम इन दोनों केसेस के अंदर जो एक्टिविटी दी है शायद उसका ये कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं सही कौन सा है, कौन सा वाला सही है, इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है. ठीक है. हेयर देयर इज नो चॉइस. अभी यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है. वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. अभी हम ये जो है सिचुएशन अवॉइड करेंगे. ठीक है. ओनली इफ वी हैव अ यूनिट. जब हमारे पास यूनिट होगी दैट इज सेम फॉर द मेजरमेंट, जो मेजरमेंट के लिए सेम होगी, डन बाय वन एंड ऑल. Such an agreed and international accepted unit given a physical quantity known as standard unit. जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं. बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज हमें कैसे देखने को मिलती है, लेंथ, टाइम और मास में. और हम उसे कैसे कंसिडर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में करते हैं, टाइम को सेकेंड्स में और मास को किलोग्राम के अंदर. इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या है ये पढ़ लीजिएगा, इसमें से आता है. डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अब हम डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करते हैं. ठीक है. वी ऑफन मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ इन आवर डेली लाइफ. हम हमारी लाइफ के अंदर अलग अलग तरीके से मेजरमेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. तो हम यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से ही हमारी चीजों का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. वी मे नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल. अगर हमें टेबल की लेंथ जानने की जरूरत पड़ी है, ठीक है, इन आर रूम, द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड इन आर स्कूल. और अगर हमारे को क्या जानना है, हमारे लेंथ जाननी है किसकी, स्कूल के प्ले ग्राउंड की. और या फिर हमें जाननी है लेंथ किसकी, हमारे स्कूल बैग की या फिर पेंसिल की, जो भी जैसे भी है देखते. ठीक है. वी आइदर यूज मीटर स्केल. मीटर स्केल का इस्तेमाल भी करते हैं. और हम क्या यूज करते हैं बताओ, मेजरिंग टेप. ठीक है. मीटर स्केल क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है. मीटर स्केल आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज. अलग अलग साइज का होता है. मीटर स्केल आर 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग का होता है. हाफ मीटर में कितना होगा, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग का होगा. 0.3 में कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होंगे. 0.15 मीटर में कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होंगे. लंबा होगा ये. ठीक है. मेजरिंग टेप आर मच लॉन्गर इन लेंथ. ये लंबी होती है लेंथ में. दे मे बी अप टू 10 मीटर्स लॉन्ग. ये 10 मीटर से ज्यादा हो सकती है. ठीक है. या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है. फॉर मेजरिंग अ गिवन लेंथ वी सेलेक्ट अ स्केल. हम एक सेलेक्ट करते हैं स्केल को और टेप ऑफ अप्रोप्रिएट साइज. हाउ एवर वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ करेक्ट वैल्यू. पर इसके हमारे पास इसके अलावा भी प्रॉपर मेजरमेंट होनी चाहिए करेक्ट वैल्यू को लेने के लिए. मतलब हमें अच्छे से चीजों को प्रोसीजर फॉलो अगर हम अच्छे से करेंगे ना, एक टेप है, एक मेजरिंग टूल है, उसे कैसे हमें यूज करना है, अगर हम प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमें हमारी करेक्ट वैल्यू पता लग जाएगी. ये है, ये बोलना चाह रहे हैं. ठीक है. तो अभी इन्होंने कुछ लिस्ट दी है, हम उसके हिसाब से देखते हैं. ठीक है. प्लेस अ स्केल इन सच मैनर. आपको एक स्केल प्लेस करना है. ठीक है. सो इट इज डिवीजन आर वेरी क्लोज टू द लेंथ टू बी मेजर्ड. ऑल्सो द एज ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल. पैरेलल होता है लेंथ टू बी मेजर्ड, वन शुड कंसाइड विद इट. वही सेम चीज बोल रहे हैं. अगर यहाँ की लेंथ देखोगे और यहाँ की लेंथ देखोगे तो दैट विल बी द इक्वल. पैरेलल होता है क्योंकि. ठीक है. ये लेंथ बोल रहे हैं ए और बी. देखोगे ये वाली लेंथ, ये किससे इन्होंने नापी है, स्केल से नापी है. कीप द स्केल. अब देखो वापस इस पे देखना. कीप द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड. आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर रखो, बट इससे थोड़ा सा हटा दो. ठीक है. इफ अगर वो उससे टिल्ट हो जाता है थोड़ा, स्केल आपको जो मेजरमेंट है ए या बी से जहां तक का है, इससे थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो क्या ये सही तरीका है, नहीं, ये गलत तरीका है. ये क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है. द जीरो मार्क ऑफ द स्केल. अगर आप लेंथ के हिसाब से स्केल ले रहे हो तो फिर तो जीरो ही है. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, अब हम कैसे देखेंगे. कीप द आई वर्टिकल अबव द एंड. आपको एंड पर देखना है. इन अ लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन. इफ वी लुक फ्रॉम द साइड इट रीडिंग विल बी somewhat different and the incorrect. आपको क्या रखना है, अपनी आईज को बिल्कुल कैसे रखना है, जहां से आपको जितना मेजरमेंट लेना है वहीं पर एग्जैक्ट लोकेशन पर लेना है. अगर आप थोड़ा सा भी अपनी आईज से टेढ़ा करके देखोगे इस राइट से या लेफ्ट से, तो आपके मेजरमेंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे. इसलिए आपको ध्यान होगा. मैं सिंपल बताती हूँ अब हम लोग कैसे करते हैं. तो साइंस का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जब भी मैं किसी बच्चे को कंस्ट्रक्शन कराती हूँ, कंस्ट्रक्शन आई मीन टू से एंगल्स,
या फिर कंपास का यूज जब भी मैं सिखाती हूँ, डी का इस्तेमाल जब भी मैं करना आपको लोगों को सिखाती हूँ, एंगल्स बनवाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जो भी आपके मेंटोर्स हैं, जो भी आपको सिखा रहा है, वो भी आपको हमेशा ही क्या बोलेगा, हमेशा सरफेस क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। आप लोग अपने बच्चे क्या करते हैं, आप लोग अपनी गोदी के अंदर बैठ के फिर कंपास को चला रहे होते हो और फिर डी से नाप रहे हो, तो तभी आपका 90 डिग्री का एंगल 95 हो रहा होता है, ठीक है, 89 हो रहा होता है, 80 हो रहा होता है, ये गलत पोजीशन आ जाती है। तो दैट्स माय पॉइंट। यहाँ पर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जिस एंगल पर आपको रख के देखना है ना, आपका जो एंड पॉइंट है वहीं पर आपको सही से देखना पड़ेगा, इधर उधर करके नहीं देखना पड़ेगा। आप करेक्ट पोजीशन से देखिए, आपके पास आंसर भी करेक्ट आएगा, ठीक है। डू नॉट यूज worn आउट और द ब्रोकन पोर्शन ऑफ द मीटर स्केल। आपको ब्रोकन टूटा हुआ पोर्शन नहीं लेना है, क्या आपके पास चलो उसको एल टूटा पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे जीरो तो है नहीं, पर कोई नहीं, हम तो 1 से मार्क कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इतनी ये जो लेंथ है, ये तो गायब हो गई ना, ए से बी वाली, ठीक है। ये एक्टिविटी स्केल वाली है, टेबल डेस्क वाली है, ये एक्टिविटी कर्व वाली है, ये आप पढ़ेंगे और परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये भी एक्टिविटी है। एक टेप है, टेप से आपकी चेस्ट को रैप करा जाता है, ठीक है, मेजरिंग टेप है, और टेप नहीं है, बेसिकली आप जिसे इंची टेप बोलते हो, ठीक है, वो है, और उससे आप देखते हो, ये एक्टिविटी है। फ्रेंड की, हर एक फ्रेंड का चेस्ट साइज आपको देखना है। ये सब आप पढ़ लेना, एक्टिविटीज नहीं समझ में आए तो मैं आपको दोबारा करा दूंगी, ठीक है, वरना तो स्कूल में मैम कराती हैं ये, पढ़ लेना, नहीं समझ में मैं करा दूंगी, मैं अगेन ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाओ टाइम पे। टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आर ऑल आर एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द टाइम। सब कुछ हमारी एक्टिविटीज जो है वो टाइम के आगे पीछे चक्कर लगाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमिंग टू द स्कूल, गोइंग फॉर द म्यूजिक क्लास, मॉर्निंग वॉक, ऑल हैपन एज, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा टाइम के ऊपर। और हम सब कुछ चीजें किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एक प्लान टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। वी यूज अ क्लॉक टू मेजर अ टाइम। इन एशियन टाइम्स पीपल डिड नॉट हैव, आज के टाइम में हम क्लॉक जो है हमने यूज कर रखी है टाइम को मेजर करने के लिए, पर एशियन टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे टाइम को मेजर करा जा सके। दे यूज नेचुरल इवेंट्स को यूज करते थे, रेगुलर इंटरवल्स को देखते थे, किसको देखने के लिए, डे और नाइट, या फिर सीजन्स को चेकआउट करने के लिए, ठीक है, जिसमें ये लोग मून का भी इस्तेमाल करते थे, मून का अपीयरेंस देखते थे। टू काउंट द इंटरवल टाइम, जो आपके इंटरवल्स हैं, जो गैप है टाइम का, वो चेकआउट करने के लिए। इट इज नाउ a known fact that a pendulum of a given length take a definite time complete an oscillation। हमें पता है कि अब जो हमारा पेंडुलम होता है वो हमारा एक कंप्लीट ऑस्किलेशन जो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सब चीजें टाइम को हम लोग जज करते हैं। हेंस इफ वी टू पेंडुलम्स ऑफ द सेम टाइम, अगर दो पेंडुलम्स जो है वो सेम टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं, आर टेकन, दे विल टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट एन ऑस्किलेशन। तो उनको अपना ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में, एक जगह दूसरी जगह चक्कर काटने में सेम टाइम मिलेगा। दिस लीड टू डिजाइन अ पेंडुलम क्लॉक। इसी से हमारा क्या बनता है, पेंडुलम क्लॉक बनती है। इन अ पेंडुलम क्लॉक द टाइम इज मेजर्ड बाय मेकिंग यूज द टाइम टेकन बाय स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट एंड वन ऑस्किलेशन। यही सब चीजें देखी जाती हैं, कैसे देखी जाती हैं, उसको बनाते वक्त कि स्टैंडर्ड पेंडुलम जो है वो कंप्लीट करता है वन ऑस्किलेशन, ठीक है। चलिए, डू यू नो, देखते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स, ठीक है, इज नियरली 0.84 सेकेंड्स, ठीक है। अब द पेंडुलम ऑफ बिग बेन क्लॉक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन इज कितना है, 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक ऐसी होती है। डिजिटल क्लॉक, आजकल आप लोग क्या पहनते हो, डिजिटल क्लॉक, ठीक है। स्टॉप वॉच कैसी होती है, टॉप वॉच कैसी होती है, और सिंपल घरों के अंदर तो हम देखते ही हैं वो कैसी होती है। नाउ डेज वी हैव मेनी क्लॉक्स एंड वॉचेस दैट डू नॉट हैव ट्रेडिशनल आवर्स। जो ट्रेडिशनल आवर्स, मिनट, सेकेंड्स जो है वो हमारे को नहीं शो करती हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में हमारे पास जो डायरेक्ट टाइम डिजिटल डिजिट्स के अंदर दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल क्लॉक कहते हैं, ठीक है। सम टाइम वी नीड टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम। कभी कभी हमें बहुत कम टाइम को जो है वो मेजर करना पड़ता है, ठीक है, एक्यूरेटली,
इसके लिए हम एक स्पेशल घड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इज यूज फॉर स्पोर्ट्स कंपटीशन, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज होता है, लाइक रेस, स्विमिंग इवेंट्स। इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट वन विल, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। इट यूज मेक इट इजी एंड कन्वीनियंट टू मेजर द टाइम, ठीक है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अब इन्होंने बोला है आप एक 4 का ग्रुप बनाइए, फिर रिपोर्ट लीजिए, ये सब कुछ ये आप एक बार स्कूल में परफॉर्म कर। रेस्ट एंड मोशन, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्ट एंड मोशन। मेजरमेंट हमने देख लिया, ठीक है, इसमें भी आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम भी ये देखते हैं। रेस्ट एंड मोशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम आर नेसेसरी टू फाइंड द पोजीशन, ये बहुत जरूरी है हमें पोजीशन को देखने के लिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम्स पे हमें देखने को मिलता है। व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब हम अपने हमारे चारों ओर देखते हैं, वी फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स, हमें अलग अलग तरीके की चीजें दिखती हैं, जैसे हमें चेयर दिखती है, टेबल दिखती है, बेड दिखता है, किचन यूटेंसिल्स, घर के किचन के बर्तन दिखते हैं, पानी से भरी हुई बकेट दिखती है, या और भी कुछ चीजें हमें हमारे घर में दिखती हैं। देयर आर अदर हाउसेज इन नेबर, और हमें हमारे घर के आसपास भी हमें पड़ोसियों के घर दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं। वी ऑफन सी मेनी एनिमल्स, हम एनिमल्स भी देखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, साइकिल दिखती है और एनिमल दिखते हैं, मोटर व्हीकल दिखते हैं, बस दिखती है, ट्रेन दिखती है, एरोप्लेन दिखता है, ठीक है। ये सब कुछ लिस्ट है जो हम हमारे चारों तरफ देखते हैं। डू वी ऑब्जर्व एनी बेसिक डिफरेंस, क्या इन सब में आपने कोई बेसिक डिफरेंस निकाला? वी फाइंड दैट मेनी ऑफ देम वी आर दे वर यस्टरडे, आपने पहले देखी होगी या परसों देखी होगी या उससे पहले देखी होगी, ये बता रहे हैं, ठीक है। दे आर अदर कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजिशन इवन वाइल वी आर लुकिंग एट देम, तो आपने देखा होगा ये कभी ना कभी जो आपकी क्या है, ये पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हुए दिखते होंगे, चाहे भले ही हम इन्हें देखे या फिर ना देखे। वी से दैट फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम पहला टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट वाइल द सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो हम क्या देखते हैं कि जो पहला टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में या तो वो रुका हुआ दिखाई देगा या फिर वो हमें कैसे दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा, ठीक है। समझे, ये सब चीज जो भी हमें दिखती है। हाउ डू वी डिसाइड, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट में। इट चेंज द पोजीशन, अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके अपने चारों तरफ की, विच हेल्प टू डिसाइड वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और मोशन, तो उसके दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है। एक सेकंड रुकिए। अब देखते हैं रेस्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज द पोजिशन, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, इसका मतलब वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है अपने आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से। और मोशन में क्या है कि वो अपना जो पोजिशन है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इमिडिएट अपने सराउंडिंग के हिसाब से। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस, ये इसकी डिस्टेंस से हमें पता लगता है कि वो कितना जो है वो फास्ट है या फिर वो कितना क्या है, स्लो है। वी ऑफन नीड टू स्पेसिफाई द पोजिशन, हमें अक्सर हमारी पोजिशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स। कंसिडर मोशन ऑफ अ टॉय कार, आप एक टॉय कार लीजिए एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, चूज पॉइंट ओ, आप एक ओ पॉइंट चूज कीजिए, फ्रॉम वेयर टॉय कार स्टार्ट मूविंग, जहां से जो टॉय कार है वो स्टार्ट करेगी चलना, ठीक है। हाँ, दैट इज, की क्या है, दैट इज द कार वॉज एट पॉइंट ओ, जहां पर वो ओ पर है, एट द स्टार्ट। अब हम देखेंगे टी जीरो, अब लेट एस पी क्यू आर एस, अब आपको पी क्यू आर एस भी लेना है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर। अब ये कितने से कितनी देर तक चली वो यहाँ पर बता रहा है। इन द फर्स्ट इंटरवल देखो आप कितना चला है, 5 सेकेंड, सेकेंड इंटरवल में 10 सेकेंड, थर्ड में 15, और ऐसे ही लास्ट में कितना है 20। या आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितना स्पीड से कितना, बस में मोशन को डिस्क्राइब करा और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक्टिविटी है, कौन सी चीज मोशन में है कौन सी चीज रेस्ट में है ये बतानी, ये फिल करना है, और ये दे रखा है इन्होंने हमको।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये पढ़ा देती हूँ मैं। डू यू नो द स्टार्स, हाँ आपको ये बताना है स्टार्स मोशन में होते हैं नहीं होते, अर्थ रेस्ट होती है नहीं होती, ये वाला वैसे है, ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन, कितने तरीके का मोशन होता है ये देखेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बचा। ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन, अब हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। अ साइक्लिस्ट गोइंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक साइक्लिस्ट जो है वो स्ट्रेट रोड पर जा रहा है। द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन, जो ब्लेड्स है मूविंग फैन के वो भी क्या है, मोशन के अंदर है। एक बच्चा जो है वो झूले पे झूल रहा है। ये सब चीजें क्या है, आपको मोशन में देखने को मिलेंगी, पर अलग अलग। जो साइकिल है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, फैन जो है वो गोल गोल घूम रहा है, बच्चा जो है वो टू एंड फ्रो मोशन में, पर ये सब मोशन है। तो मोशन कितने तरीके के होते हैं और कौन से होते हैं वो देखेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन से ध्यान रखना, सीधी लाइन। वी फील हैप्पी, हम खुश होते हैं, थ्रिल्ड में होते हैं। जब हम लोग व्हेन वी वॉच स्कूल चिल्ड्रन, जब हम बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं, इन देयर कलरफुल ड्रेसेस, जब वो कलरफुल ड्रेसेस में देखने को मिलते हैं। मार्चिंग ऑन द राजपथ, राजपथ ऑन द रिपब्लिक डे, जब वो राजपथ के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, मार्च कर रहे होते हैं रिपब्लिक डे में, रिपब्लिक डे पर। देयर देयर मोशन, देयर मोशन कहाँ गया मैं, is in a way similar to that motorist going straight on a straight road। तो ये बेसिकली क्या है, ये बिल्कुल सीधा जाने वाला जो मोशन है ये है। In all these cases the object concern are moving along straight path। यहाँ पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के अंदर है। We call such motion as a rectilinear और linear motion। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं बताओ, yes, linear motion। An object is said to the rectilinear motion if change in its position आर ऑल अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो वही जो बता रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल सीधे 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 जाएगा, ये भी सीधा जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट पाथ के अंदर। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। कर्वीलिनियर मोशन, कर्व बनता है। हैव यू सीन अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर नियर ऑफ अ पॉन्ड थ्रोइंग अ स्टोन इनटू द, क्या कभी आपने किसी बच्चे को नदी के तालाब के पास, उस तालाब के अंदर पत्थर फेंकते हुए देखा है। द फॉलिंग स्टोन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अलोंग अ कर्व्ड लाइन, ये कैसे बनाता है, एक कर्व्ड लाइन बनाता है, ठीक है। When an object move one position to another, जब एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कर्व्ड लाइन बनाए, उसे क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। अब बस मूविंग अपहिल, एक बस जो है अपहिल ऊपर की तरफ जा रही है, ऑन अ जिगजैग रोड, एक जिगजैग रोड पे, ठीक है। ऑन द और द मोशन ऑफ टिप ऑफ अ पेन, अगर आप मोशन देखोगे पेन की टिप का, वो घूमता रहता है ऐसे वाइल राइटिंग। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, कर्वीलिनियर मोशन के। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन हम सबको पता है क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लुक एट द ब्लेड्स ऑफ मूविंग फैन, जो पंखा चल रहा है उसके ब्लेड्स को देखिए, उसके फैन के जो ब्लेड्स हैं उसको देखिए। दे आर सीन एज द मूविंग बट क्लियरली नॉट मूविंग अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, आपको वो घूमते हुए दिखाई देंगे पर वो बिल्कुल सीधे पाथ में नहीं घूमेंगे। इट इज द सेम इज ट्रू फॉर द पॉटर व्हील, ऐसी पॉटर व्हील के लिए देखा जाता है, स्विंग मशीन के लिए देखा जाता है, मैरी गो राउंड झूले पर देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव रोटेशनल मोशन इफ कीप ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड, जब वो प्रॉपर बिल्कुल गोल गोल घूमता जाता है, या फिर वो स्पिन करता है अपने ही एक्सेस पर, एक ही जगह पर खड़ा होकर घूमता रहता है, विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस, बिना अपनी प्लेस को चेंज करे, उसे क्या कहते हैं, आपका रोटेशनल मोशन। ये वाला लिखना आंसर में, जितना मैंने मार्क करा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वॉट, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी, पंखा चलता हुआ दिखा रहे हैं, अब ये पॉटर वाला मोशन दिखा रहे हैं, और ये मैरी गो राउंड दिखा रहे हैं, ठीक है। वॉट अबाउट द मोशन ऑन द मून अराउंड द अर्थ, वो वाला मोशन कौन सा, रेवोल्यूशन। ये हमें पता है कि मून जो है वो सन के चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक है, सॉरी अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, सो सॉरी अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, मुझे यहाँ पे सन दिखा इसलिए मैंने बोल दिया, सॉरी, ठीक है। अर्थ जो है वो
सन के चारों ओर मोशन में चक्कर लगाती है। वॉल क्लॉक भी अगर आप देखोगे, हेयर द ऑब्जेक्ट कंसर्न आर नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बट स्टिल दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन कंटिन्यूसली, पर वो फिर भी अपनी पोजीशन को जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। दे आर फैक्ट इन मूविंग नियरली अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अंदर है एक सेंट्रल पॉइंट से, इसी को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। बेसिकली आपको ये लिखना है, इतनी रामायण नहीं लिखनी, ये वाला लिखना। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज known as revolution if it है क्या, it moves around a central point changing its position continuously usually following a nearly circular path, इसे क्या कहा जाता है, revolution कहा जाता है। sometimes as an object keep on moving in a perfectly circular path, बिल्कुल perfect circular path में आता है। for example if ball is tied up to the end of string and string is drilled round and round, the ball moves around the circular path, वही बता रहे हैं, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा बॉल, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग से बांध दोगे तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, फिर ऑस्किलेटरी मोशन और फोर्स, दैट्स इट, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, we know that the moon moves around the earth, it takes 30 days to go one complete revolution, this motion repeated process go on and on, ये चलता रहता है महीने महीने, हर महीने के बाद, इसी को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन रिपीट इटसेल्फ, ये एक ऐसे तरीके का मोशन है पीरियोडिक मोशन जो खुद को क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, इट is called the periodic motion. Some example of periodic motions are the motion of the earth, हमने भी देखा, the motion of clock, ठीक है। a motion is said to be periodic क्योंकि रेगुलर इंटरवल पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चलता रहता है। ये एग्जाम्पल्स है इसके, ये देखो। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, व्हेन वी स्पीक आवर लिप्स अंडरगोज मूवमेंट, ठीक है, देयर मूवमेंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग वी आर स्पीकिंग, व्हेन वी स्टॉप देयर इज नो मूवमेंट ऑफ लिप, हमें पता है जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं वो हमारे मूवमेंट में रहते हैं, जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो जो हमारे लिप्स हैं वो बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं रहेंगे। हाउएवर द मूवमेंट अकर अगेन, जब दोबारा ये हम बोलेंगे कोई भी चीज तो ये मूवमेंट क्या होगी, दोबारा होगी, वी स्पीक अगेन, दिस मूवमेंट ऑफ लिप्स गेट रिपीटेड होगा, बट देर इज नो रेगुलरिटी ऑफ टाइम हेयर, पर यहाँ पर कोई टाइम की रेगुलरिटी नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मतलब ये इट्स अप टू अस कि हम कब बोलना चाहते हैं कब नहीं बोलना चाहते। तो बेसिकली नॉन पीरियोडिक, देखो नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या था, एक फिक्स टाइम पर आ रहा था, फिक्स इंटरवल पर आ रहा था, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि नॉन पीरियोडिक के अंदर कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप इसको ऐसे, इन सब चीजों को आप ऐसे ले लो तो आपको जल्दी याद होगा कि उसमें जब कोई फिक्स टाइम नहीं है तो आप उसे ध्यान कैसे रखोगे, वो कोई मोशन के अंदर आ नहीं रहा है, तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। देयर आर सेवरल मोशंस, और भी तरीके के हैं जो नॉन रिपीटेटिव है, तो रिपीट नहीं हो रहे, जैसे अ बॉल रोल्ड ऑन द फ्लोर, जब वो रोल हो जाती है एंड कीप्स ऑन मूविंग अ वाइल इट डज नॉट रिपीटेड मोशन, तो वापस अपना मोशन रिपीट थोड़ी करती है आफ्टर इट स्टॉप, रुकने के बाद, ठीक है। ऐसे ही आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया आइदर डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, बेसिकली नॉन पीरियोडिक मोशन होता है क्या, जब वो खुद का मोशन रिपीट नहीं करता, डज नॉट रिपीटेशन एट रिपीटेशंस इन रैंडमली भी इरेगुलर मैनर के अंदर, ये देखो इन्होंने यहाँ पर ये क्या दिया एग्जाम्पल दिया, ये वाली बॉल अलग है और ये वाली बॉल क्या है, अलग है, ठीक है। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम, एक जो पेंडुलम है वॉल क्लॉक का, उसका जो मूवमेंट है उसे ऑब्जर्व कीजिए, इट मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये बैक एंड फोर्थ हो रही है सेम पाथ के ऊपर। अ सिमिलर मोशन इन सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर suspended object for which one end for suspending thread wire rod is fixed, जैसे इन्होंने ये बताया है ये वाला, ठीक है। सच, इसमें भी क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन। बेसिकली आप ये कह सकते हो ऑस्किलेटरी मोशन क्या है आपका, जिसमें टू और फ्रो मोशन होता है सेम पाथ के ऊपर एक पीरियोडिक वे के अंदर, उसे क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। अभी आपको बताना है किस तरीके का मोशन है। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, अ हैंड कार्ट, सॉरी क्राफ्ट नहीं कार्ट,
हैंड कार्ट किसे बोलते हैं? हैंड कार्ट होता है एक ठेला जो हाथ से खींचा जाता है, ऐसे कुछ बोल सकते हो। फिल्ड विद लोड, जो किससे भरा हुआ है? लोड के साथ भरा, मेरी बैटरी भर गई। लोड के साथ भरा हुआ है, किसी किसी भी तरीके का जो लोड है, ठीक है। इट इज स्टैंडिंग, ये खड़ा होगा रोड के ऊपर। रोहन एंड हिज फ्रेंड, अब रोहन नाम का एक बच्चा है और जो उसका दोस्त है वो उसको पुश करता है बहुत तेजी से, तो वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट मूविंग, द मोर दे पुश इट, जब वो ज्यादा पुश करता है, द फास्टर इज द मोशन ऑन द कार्ट, जब वो ज्यादा पुश करता है तो मोशन जो है वो, मतलब जो ठेला जो है वो थोड़ी ज्यादा जल्दी आगे जाता है। फिर थर्ड उसके फ्रेंड ने ज्वाइन कर लिया तो वो और तेजी से बढ़ेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पुश और पुल दिखा। ये ना कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और ये वाला भी, ये पुल का एग्जाम्पल है, ठीक है। जाम हो जाता है, ठीक है, आपकी फ्रेंड आपको ज्वाइन करती है, आप अप्लाई करते हो पुल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अब पुश और पुल इज नोन एज द फोर्स। फोर्स क्या हो सकता है? आपका पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है। अब फोर्स क्या कर सकता है? स्टॉप मोशन, चेंज द डायरेक्शन, ये इफेक्ट बताया है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस में आता है। प्रोड्यूस मोशन, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कीवर्ड्स हैं। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये बैक एक्सरसाइज है, ये फिल करनी है। जिस बच्चे के पास बैक एक्सरसाइज नहीं है, मैं इसीलिए बैक एक्सरसाइज शो कर रही हूँ, एक क्वेश्चन रोक रोक के चाहे इसके क्वेश्चंस लिखते जाना। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम एक बच्चे ने बोला था कि मैम हमारे पास बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं। नहीं, ठीक है, मैंने इस बार मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।